जी जो इस वक़्त तक हालात हैं, हमने तो वही देखना है जो कानून के जी। मुताबिक, फ़ाइल के मुताबिक है। इस वक़्त तक पुलिस की फाइंडिंग के मुताबिक ये जो ज़हीर लोग हैं, ये इसका पूरा ख़ानदान और इसके बाकी जो रिश्तेदार हैं, वो लोग मुल्ज़मान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब के यहाँ। आज हम इनसे जानेंगे दुआ ज़हरा केस की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक वो जो कंफ्यूजन है उससे दूर कीजिए कि आपको चंद यूट्यूबर्स आपको बट साहब कह रहे हैं, कोई जट साहब कह रहे हैं, कोई चट्टा साहब कह रहे हैं। आप जरा उनको एक दफा अपना तारुफ बता दें कि भाई मैं जट हूँ, जट क्यों मुझे। देखें जी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। कुछ नए दोस्त जो हैं, उनको नहीं आइडिया होता, तो वो उनके मुँह से निकल जाता है। मेजॉरिटी जानती है कि मेरा नाम अहमद शेर जट है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल की वजह से भी लोगों में मेरा नाम लोगों को याद रहता है। वो कुछ दोस्तों की गलती है और उनको हमने तस्हीह कर दी थी उनकी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब आपके पास ये केस आया, जबरान नासिर साहब जो है कराची से इसको हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने फिर आपको कॉल की और आपको कॉल करने के बाद आपने लाहौर में जितने भी मामला थे इस केस के जो आपने हैंडल किया, इसको संभाला, वो तमाम तफसीलात हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया और आप तक कैसे पहुंचा। बेसिकली जी लाहौर हाई कोर्ट के ना एक बेंच से इन्होंने ये जो मुल्ज़मान हैं इस कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे में, उनकी तरफ से ज़मानत ली गई थी हिफाजती, और वो लाहौर हाई कोर्ट को झूठे सर्टिफिकेट देकर ली गई थी। उस झूठे सर्टिफिकेट को चैलेंज करने के लिए और अदालत के नोटिस में ये लाने के लिए बेसिकली मुझे इंगेज किया गया था। 19 तारीख को पहला वकालतनामा साइन हुआ था। उसके बाद मीन टाइम कमसिन बच्ची, क्योंकि उसका कोई वकील नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जानब से किसी ने वकालतनामा देकर एक दरख्वास्त दे दी कि मेरा मेडिकल करवाया जाए पंजाब के अंदर, तो वो दरख्वास्त को चैलेंज करना था। सेकेंडली एक और दरख्वास्त आ गई जिस दिन ये सारी प्रोसीडिंग होनी थी, उसी दिन ही 22 तारीख को, कि बच्ची का जो है ना 164 का बयान भी कराया जाए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमने बेसिकली जाकर जो ज़िला कचहरी के मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने, और उससे पहले 22 तारीख को ही मुल्तान हाई कोर्ट के अंदर, मुल्तान बेंच के अंदर, वहाँ पर जाकर ये केस लड़ा। तो ये दो तरह के बेसिकली अदालतों के अंदर मुझे इंगेज किया गया था, क्योंकि उससे पहले लाहौर के अंदर कोई मामला था ही नहीं। अच्छा सर, जब ये मामला चल रहा था, जब ये मामला उरूज पर था, जब ये मामला आप तक पहुंचा, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि यार वाकई जो है ये बच्ची जो है इस वक्त मुसीबत में है, तो ये मतलब समझ नहीं रही, बच्ची को समझाने की कोशिश किया आपने? नहीं, बच्ची के साथ हमारी मुलाकात का मैंडेट नहीं था कोई भी, ना हम मिल सकते थे, ठीक है। और बनता भी नहीं था मिलना। बच्ची को तो नहीं हम समझा सकते थे। ओवरऑल हमारा वही कंसर्न है इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों का, जो सोसाइटी की आवाज़ है, लोगों का जो दिल कहता है कि ये रवायत गलत है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बच्चियों के मामलात में लोग बड़े परेशान हो गए हैं, हमारा भी यही कंसर्न था। इस हद तक हम अपने सोशल जो कंटेंट होता है उसके अंदर लोगों को समझाते हैं, लेकिन चूंकि बच्ची हमारी डायरेक्टली ना क्लाइंट थी, ना बच्ची किसी को वकील कर सकती थी, माइनर थी, कमसिन थी, सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया था, तो उसको हम नहीं मिले। अच्छा सर, पर्सनली आपका क्या है इसके ऊपर, जो आपका आपका माइंड है वो क्या कहता है कि ये मामला जो है अभी तो फिल वक्त जो है वो दारुल अमान में है दुआ ज़हरा, और जहीर जो है पुलिस के हिरासत में है, तो आपका इसके बारे में, आपका जाती जो नजरिया है, आपका जाती जो इसकी राय है इसके बारे में, वो क्या है? देखिए जी, बच्ची का स्टेटस है, वो कमसिन बच्ची है, उसका स्टेटस मगरिया का है, विक्टिम है इस मुकदमे की, और इसके अलावा इसके अंदर और कोई तीसरी चीज़ नहीं है कि बच्ची अपनी मर्जी से आई है, कुछ हुआ है। चूंकि पुलिस की फाइंडिंग में ये आ गया है कि बच्ची को कराची से लाहौर लाया गया है और बाकायदा तौर पर प्लानिंग करके लाया गया है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस की अपनी रिपोर्ट के जी। मुताबिक 30 से 35 लोग जो हैं वो नामजद हैं। तो ऐसी सूरत में ये ठीक ठाक अच्छा सर, ये तमाम जितना ये वकुआ जब हुआ, इसके दौरान एक यूट्यूबर थी जुनैरा माहम, तो वो इनके बिल्कुल साथ साथ रही, कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही, क्योंकि बाकी तमाम यूट्यूबर्स, तमाम न्यूज चैनल इन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वो शुरू दिन से लेकर आखिर दिन तक वो उनके साथ साथ चलती रही। सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है अब, और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पहली बात तो ये कि ये मुद्दई मुकदमा के ऊपर जिस तरह कीचड़ उछाल रही थी, और इसके साथ जितने भी लोग थे, सहाफ़ी भी थे, वकील भी था, यूट्यूबर्स भी थे, उन तमाम लोगों को सिंध हाई कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया है।
पीटीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस सारे के साथ साथ ये जितना मामला सिंध हाईकोर्ट के अंदर ये सारी जो चीज़ें चैलेंज की इनको तलब कर लिया गया है 26 अगस्त को सिंध हाईकोर्ट में। तो ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन बनता भी मुद्दई का ही था, किसी और का बनता नहीं था, और मुद्दई ने एक्शन ले लिया है और सिंध हाईकोर्ट ने इनको तलब कर लिया है 26 अगस्त को। मतलब जुनैरा महम नाजरीन वो यूट्यूबर है जिसने इस मामले में जहीर का मुकम्मल साथ दिया और आखिरी टाइम तक उनके साथ खड़ी रही और उन दूसरे लोगों के खिलाफ बातें करती रही। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि ये जो दुआ जहरा है, इसने जब हम आखिरी इसका इंटरव्यू देखने में आया तो इसने घर जाने से इनकार कर दिया, इसको दारुल अमान भेज दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि दुआ जहरा को अपने घर वालों से, अपने जो उनके वालिदैन हैं उनसे भी डर है, उनसे भी खौफ है? नहीं, जाहिर है बच्ची अब किसी के हाथों में है, कम सिन बच्ची है, माइनर है, अदालतें बार बार उसको माइनर कह चुकी हैं और आज के दिन में अदालत ने यहाँ तक पाबंदी लगा दी है कि बच्ची का नाम ही नहीं लिया जाएगा, बच्ची का नाम का जिक्र नहीं किया जाएगा। मीडिया को बाकायदा तौर पर आज अदालत ने रोक दिया है। ठीक है। तो वो छोटी सी बच्ची है 13-14 साल की, उस बच्ची की तरफ से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि बच्ची अपनी मर्जी से कर रही हो, बच्ची के अंदर इतनी समझ बूझ हो। जिस तरह बच्ची को लाया गया है, जिस तरह बच्ची को ये चंद लोगों के कब्जे में थी बच्ची, और वहां पर उससे जो भी बोला जा रहा था वो बोल रही थी, वो उन लोगों की डायरेक्शन पर बोल रही थी, डिक्टेशन पर बोल रही थी। और ये अरशद अली जो एक जर्नलिस्ट थे समा न्यूज़ के, उनकी तरफ से वेरीफाई भी की गई बात कि वो इंटरव्यू करने गए थे और उन्होंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि बच्ची हर सवाल का जवाब देने से पहले जहीर की तरफ देखती है और जहीर की तरफ से अगर हाँ मिलती है तो वो जवाब देती है। ठीक सर, हमें ये बताएं कि आपका ये केस का एक छोटा सा आप एक हिस्सा है इस केस का, इससे पहले भी आपने बहुत से केस जो है उनका सामना किया होगा। इस केस में और आपके जो पहले जो आपका माजी है, माजी में जो आपने केस लड़े, उनमें और इनमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ? देखिए, केसेस तो इस तरह की प्रोपोजिशंस तो आती रहती हैं, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये पहला हमने शादी का इस तरह का केस देखा है जिसमें वालिदैन की तरफ से परसू किया गया हो इस हद तक, और दूसरा पुलिस की तरफ से इतने लोगों को नामजद किया गया हो, जितने लोगों को इसमें नामजद किया गया है वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इतने लोगों का होना ये इशारा करता है कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये बाकायदा तौर पर ये वाकयातन एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा गिरोह है जो बच्चियों को ऐसे अगवा करके उनको गलत साइड पर लेकर जाता है, गलत धंधों में जाके इन्वॉल्व करता है। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले ऐसे कोई लड़का लड़की भाग कर आए हों और आपने ऐसे किसी का मतलब केस पकड़ा हो और उनकी शादियां करवाई हो? नहीं, ये शादियां वकीलों का काम नहीं होता, ये कोर्ट मैरिज नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, निकाह ही होता है। और वो बस हमें उसको कोर्ट मैरिज के नाम लोगों ने दिया हुआ है। वो निकाह वैसे ही होता है, निकाह खान उसी तरह का होता है जो आपके मेरे मोहल्लों में शादियां होती हैं, यहाँ भी वैसे ही होता है कि लोग आ जाते हैं कि वो सेशन कोर्ट में किसी वकील के जरिए या जिला कचहरी में किसी वकील के जरिए उस निकाह खान को मैनेज कर लेते हैं और वहां बैठ जाते हैं। निकाह होता है, कोर्ट मैरिज पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अहमद शेर जट साहब, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं और एक बहुत बड़े वकील भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें चंद हकाइक जो आपने हमारे सामने रखे, नाज़रीन को बताया कि हकाइक क्या थे, हमें आपने हकीकत से आशना किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, खुदा नेगेबान। बहुत शुक्रिया।